हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर पढ़ा था सत्यजीत राय द्वारा लिखित अप्पू के 2.5 साल। ये इन्होंने बांग्ला में लिखी थी और हमारे सामने ये अनुवादित रूप में प्रस्तुत की गई है। ये विलास गिते जी ने इसको अनुवादित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो हमने पार्ट पढ़ा था, ये पार्ट था पिक्चर को बनाना। फिल्म निर्माता सत्यजीत राय की पहली फिल्म पथेर पांचाली को बनाने में उन्हें 2.5 साल लगे और किस किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, ये सारी इन्होंने इस पार्ट के अंतर्गत हमको समझाया और बताया। अब इसी पार्ट पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? कई कारण थे। पैसे की कमी थी, दूसरा वो दूसरी जगह कार्य करते थे, जब उन्हें छुट्टी मिलती थी तब वो जाते थे, अनुभव की भी कमी थी, सब चीजें उनको कर रही थी। तो उन्हीं वही रीजंस आपको लिखने हैं, ऐसे क्या क्या कारण थे। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। उनके पास पैसे का अभाव था। पैसे खत्म होने पर शूटिंग रुक जाती, फिर से पैसों का प्रबंध होने पर शूटिंग आरंभ होती थी। तकनीकी पिछड़ापन आदि, तो उस समय तकनीक भी इतनी नहीं थी, इनके पास पैसे कम थे, जितने होते थे शूट करते थे, रुक जाते थे और फिर जब उनके पास पैसे होते थे इकट्ठा कर लेते थे जब पैसे वो, तो फिर 3-4-6 महीने में वो फिर से शूटिंग शुरू करते थे। ये कारण था कि इसको फिल्म को बनाने में 2.5 साल का वक्त लगा। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें भी कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? अब देखिए, कथन कहा गया है कि अब अगर हम उस जगह बाकी आधे शूटिंग करते, आधे सीन की शूटिंग करते, मतलब जहां पहले शूटिंग हो चुकी है उसी को हम वहां पर हम दोबारा लगते, तो होता ना कंटिन्यूटी बनाना, कट हो जाता तो सीन चेंज होता है, लेकिन उसी जगह पर दोबारा करना, तो वो कंटिन्यूटी कैसे बनाई नदारद हो जाती, मतलब कैसे बनाए रखी जाती थी, क्या होता था, इस कथन के बारे में आपको बताना है। किसी भी फिल्म के दृश्यों में कंटिन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है, मतलब एक के बाद एक सीन घट रहे हैं, अब ये तो नहीं रुकती है, अब एक सीन यहां घटा, ये खत्म हुआ, दूसरा सीन वहां घटा, तीसरा यहां घटा, तो ये जो होती है ना, ये हर फिल्म के अंतर्गत होती है ताकि सब स्वाभाविक लगे, मतलब सब नेचुरल लगे। पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अप्पू के साथ काश फूलों के वन में शूटिंग करनी थी। काश फूलों के वन में जहां पर एक बार आधी शूटिंग करी थी और फिर आधी गायब हो गई, काश के फूल गायब हो गए थे जब दोबारा शूटिंग करने गए थे, क्योंकि उन्हें जानवर खा गए थे। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया गया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री सभी क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। बौराए हुए मतलब कैसे काम करें, क्योंकि एरिया नया था और ये लोग भी सभी नए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। आधा सीन तो शाम तक चित्रित हो गया, अब ये कहा कि बाकी जो बचा है वो बाद में शूट करेंगे, ये कह के ये सब चले गए थे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए, फिर 7 दिन बाद फिर से आए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश के फूल खा डाले। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कहने का यहां पर तात्पर्य क्या था कि अगर एक जगह काश के फूल हैं, हमने आधी शूटिंग कर ली, अब अगर उसी के आधे सीन की शूटिंग हम वहां करें जहां फूल नहीं है, तो वो एक साथ सिमिलर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, कंटिन्यूटी चीज नहीं रहेगी वहां पर। तो इसी चीज पे सत्यजीत राय ने ये चीज कही थी। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो एक इसमें कई सीन ऐसे तरकीब अपनाई, कौन कौन से सीन में गई? एक तो वो था जो मिठाई वाला था, मिठाई वाला मर गया था श्रीनिवास, तो उसको पीछे से शूटिंग करी गई थी, ये इनको नहीं पता चली थी। उसी तरह कई सीन ऐसे थे। तो क्या है,
पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में अप्पू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते थे, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं कि मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो घूम घूम के मिठाई, मतलब होता ना एक दुकान होती, दुकान नहीं थी, वो घूम घूम के मिठाई बांटता था, बेचता था। तो वो पीछे पीछे मिठाई वाले के पीछे पीछे चले जाते थे। तो कहाँ चले जाते? मुखर्जी के घर। मुखर्जी अमीर आदमी था, उनका मिठाई खरीदना देखने से ही अप्पू और दुर्गा खुशी हो जाते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई। अब क्या हुआ, एक सीन शूट कर लिया गया खुश होने वाला, और बाकी बचा सीन क्या हुआ, बाद में शूट करना था कि स्थगित कर दी गई, बाद में शूट करेंगे। पैसे हाथ आने पर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब जो मिठाई वाले की भूमिका कर रहे थे वो मर गए जब बाकी पैसे इकट्ठा करके जब वहां शूटिंग के लिए पहुंचे। अब पहले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया। शॉट एक, श्रीनिवास बांस पर बन से बाहर आता है। शॉट 2, नया आदमी श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके खड़ा है। तो अब क्या होता है, 2 शॉट लगाए गए। एक शॉट कहां था, जब बाहर आता है, श्रीनिवास बाहर आता है, तो वो फेस का था, तो वो श्रीनिवास के बारे जो जिंदा था तो शूट कर चुके थे। अब दूसरा शॉट जो लगाया जाता है वो पीठ के पीछे लगाया जाता है, वो जो नया आदमी लेते, क्योंकि उसकी हम शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि वो श्रीनिवास नहीं था, तो इसलिए वो उसके पीठ के पीछे सेट किया जाता है कि ताकि लोग पहचाने। मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, एक बाहर आ रहा है तो सामने पे है, और जब मुखर्जी के गेट के अंदर जा रहा है तो कैमरा पीछे है, पीछे पीठ को शूट कर रहा है। एक तो ये सीन में लोग पहचान नहीं पाते। दूसरा सीन, एक दृश्य में अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बायां हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ से निवाला लेके बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है। अब ध्यान देखिए कैसे कैसे बता रहे, बाएं हाथ में थाली पकड़े और दाएं हाथ से खाना लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। बच्चा खा रहा है, उसकी माँ उसको खिला रही है और वो तीर चलाता है। अब वो खाते खाते वो तीर लेने चला जाता है और माँ क्या आती है, पीछे पीछे हाथ में थाली लेके उसी के पीछे पीछे खाने के लिए दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। वो समझ जाता है कि वो अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली से बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खाता है। लेकिन ये शॉट उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, तब भूलो मर चुका था। फिर भूलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। तो अब क्या था, जो बच्चा था अप्पू, वो तीर चला रहा था, उसकी माँ उसे खाना खिला रही थी। वो खाना खाते खाते तीर चला रहा जाता है तो उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती है थाली लेके, मगर माँ जान जाती कि अब ये खाना नहीं खाएगा, तो वो बचा हुआ खाना एक गमले में डाल देती है। एक कुत्ता है भूलो, वो दिखाते हैं कि भूलो आ रहा है खाने के लिए। बस ये शॉट यहीं पे रोक दिया जाता है। अब दूसरे शॉट में दिखाना था कि भूलो वो भात खा रहा है, तो दूसरा शॉट नहीं लगाया जाता, वो वहीं तक छोड़ दिया जाता है कि बाकी बाद में किया जाएगा। अब दूसरे दिन शूटिंग वो इसलिए रोका जाता है क्योंकि उस दिन सूरज ढल गया, रोशनी नहीं थी। अब दूसरे दिन पैसे खत्म हो जाते हैं इनके पास कि जब पैसे इकट्ठा होंगे तो फिर से शूट करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि जब ये दोबारा पैसे इकट्ठा करने के बाद पहुंचते हैं तो वहां भूलो मर जाता है, वो जो कुत्ता जिसके ऊपर वो शूट किया गया था थोड़ा सा सीन। फिर उस जैसा एक कुत्ता ढूंढा जाता है और लगाया जाता है। तो ये वो दृश्य थे जहां पर लोगों को पता नहीं चलता कि कैरेक्टर्स बदल गए हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो क्योंकि पहले भूलो मर गया था, अब उसमें इसलिए दूसरा शूट करना था, इसे दूसरा कुत्ता लाया गया था। दूसरा सीन क्या था, कुत्ता भात खा रहा है, भूलो भात खा रहा है, वो सीन शूट किया गया था। भूलो की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए हुए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसे दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली से बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खा लेता है।
उस भात को खाते हुए उस कुत्ते को दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उससे उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो जैसे पहले बताया गया था, वो एक घूम घूम के मिठाई बेचने वाला व्यक्ति था। जब अब उसके क्या था, जब मर गए थे तो जब दूसरा व्यक्ति ढूंढा गया और उसके पीठ के पास में कैमरा लगा के, पीठ की तरफ कैमरा लगा के बाकी के बचे हुए सीन शूट किए गए थे। तो यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवासन नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उसका मिठाई खरीदना देखने से ही अप्पू और दुर्गा को खुशी मिलती है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित हो जाने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी। अब इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित हो गया था और फिर स्थगित कर दी गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब पहले श्रीनिवास का मिलता जुलता वाला दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, पर शरीर में वह वैसा ही लगता था। चेहरा नहीं मिलता था पर शरीर वैसा ही लगता था। यह अंतर इस प्रकार जाने जैसा एक शॉट श्रीनिवास बांस बन के बाहर आता है, मतलब श्रीनिवास बाहर आ रहा है, बांस मतलब टोकरी पहन के बाहर आ रहा है। तो वो पहला शॉट था जो पहले शूट श्रीनिवास के चेहरे में शूट हुआ था। अब वो मर गए तो दूसरा शॉट कैसे लगाया गया। नया आदमी श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जा रहा है। अब गेट के अंदर जाने के पीछे उन्होंने कैमरा लगा के शूट किया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो अब क्या था, पैसे की कमी थी इसलिए आर्टिफिशियल रेन नहीं की जा सकती थी। कृत्रिम वर्षा का जो सीन था वो नहीं किया जा सकता था, तो बारिश का इंतजार किया जा रहा। जब बारिश आई तो पैसे नहीं थे, तो ये समाधान कैसे हुआ था, जब एक बार बारिश होने लगी अक्टूबर के महीने में, तब उसमें ही वो सीन शूट किया गया था। तो क्या हुआ, पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए लेकिन पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में बारिश होना तो कम संभव होता है, निर्मल आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से लेखक अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठ जाते थे। मतलब ये बारिश होगी इसमें वो जाकर बैठ जाते थे, बारिश होगी तुरंत शूटिंग शुरू करेंगे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए, धुआंधार बारिश हुई और इसका फायदा उठाते हुए शॉट को चित्रित किया गया, जिसमें अप्पू और दुर्गा बारिश में भीग रहे हैं। फिल्म में यह शॉट बहुत चित्रित हुआ था, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा चित्रित किया गया था। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने ये पार्ट पढ़ने के बाद बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बस आपको उसकी एक सूची बनानी है। फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कलाकारों को चयन व उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। मतलब कलाकार को कैसे चयन करना है, क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। पैसे की कमी की प्रॉब्लम आती है। दृश्यों को निरंतरता बनाए रखने में विघ्न होता है, मतलब कंटिन्यूटी कैसे बनी रहे, एक शॉट के बाद दूसरा बना रहे, सारे सीन वैसे, सारा आसपास का सामान सब कुछ वैसा रहे, ये भी जरूरी होता है। शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज और अधिकारियों से स्वीकृति, मतलब अच्छे स्थान खोजना, दृश्य अच्छे होना और फिर वहां के सरकारी विभागों से स्वीकृति प्राप्त करना भी जरूरी होता है। संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार शूटिंग करना। तो पहले गाना शूट करना, उसी के अनुसार शूट करना, मतलब लोगों को गाना और नाचना, दृश्य चित्रित करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया।
इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो क्या था इसमें, एक तो वो भूलो कुत्तों वाला था, ठीक है, भूले के जो मर जाता है वो वाला था। दूसरा काश के फूलों के मैदान में जो वो दूसरे 1 साल बाद शूट किया गया था और रेलगाड़ी का धुआं छोड़ा गया था, वो वाला सीन था। दूसरा श्रीनिवास वाला था। तो ये ऐसे सीन थे जहां पर लोगों को देख के पता नहीं चल पाया कि यहां पर क्या क्या हुआ है। तो पहला क्या था, भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। ये एक जगह थी जहां लोगों को पता नहीं चला कि यहां पर कुत्ते बदल गए थे। दूसरा, रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया था, मतलब एक साथ 3 रेलगाड़ियां चली थी जिससे धुआं ज्यादा उठे। काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम के सीन के शेष भाग को शूटिंग पूरी करना। नहीं, एक मौसम में शूट किया गया, फिर 1 साल बाद दूसरे उसी मौसम का इंतजार करना। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। यानी कि जो श्रीनिवास मिठाई बेचने वाला था वो मर गया था और उसी जैसा दूसरा व्यक्ति लाया गया और शूट किया गया था। इस प्रकार शूटिंग में कई परेशानियां आती हैं, उन्हें कई बार रीटेक करना पड़ता है। कुछ दृश्यों में केवल काटा छाटी काम चल जाता है, पर इससे शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय छिप जाती है। तो क्या होता है, बहुत कट शॉट्स होते हैं, काटा छाटी करती है, तो जो गलतियां होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो सब चीजें छिप जाती है। तो ये बहुत सी मुश्किलें आती हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे, फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो ये टास्क आपको दिया गया है कि आप लिखिए कि आप किस तरीके से करेंगे। सबके तरीके अलग अलग होंगे। आप कौन कौन से दृश्य चित्रित करना चाहेंगे, कहां कहां जाना चाहेंगे, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्रीज में आप दिखाना चाहेंगे वो बताना है। और दूसरे क्या क्या आप सावधानियां रखेंगे। विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसके बाहरी परिसर, मतलब बाहर का जो परिसर होगा उसको देखेंगे। आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियां आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। मतलब टीचर्स, प्रिंसिपल, जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो सभी हम स्टूडेंट सबकी एक्टिविटी देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। मतलब जो कुछ होती है सब कुछ हमें एक्चुअल दिखाना होता है, कोई भी हम इमेजिनेटिव चीजें नहीं डाल सकते हैं, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसी वह है। जो हम उसमें जो भी हम शूट करेंगे वो सब एक्चुअल ही हमें शूट करनी होती है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए, मतलब जो कुछ भी है वो वैसा एज इट इज ही पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनाने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते, चर्चा करिए। तो एक वृद्धा थी, उन्होंने भी काम किया, अगर वो बीच में खत्म हो जाती तब सत्यजीत राय क्या करते, ये सिचुएशन आपको बतानी है। तो सिचुएशन कई तरीके से होती है, उनकी जैसे दिखने वाली कोई दूसरी ले आते, पीछे से शूट करते जिसमें उनका चेहरा नहीं दिखता, सीन्स को ऐसे करते। तो जो आपको सही लगता है उसमें बताइएगा। यहाँ क्या दिया है, यदि आधी फिल्म बनाने पर चुन्नी बाला देवी अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उनके जैसे दिखने वाली वृद्ध महिला को ढूंढते, और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है दिखाकर उन्हें आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती। यानी कि कहानी में ये बता देते कि उनकी मृत्यु हो गई है और आगे के कुछ दृश्यों को, कहानी को उनको फिर से लिखना पड़ता। ये 2 कारण वो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहां तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते थे, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं। तो यहां पर आपको वो बताना है कि वो एक व्यवसाय, बिजनेस नहीं समझते थे फिल्म को बनाना, वो ये समझते थे कि ये एक कला है,
इसको बस बनाना है, सुंदर बनाना है। ये वक्तव्य जो जहां जहां आपको पाठ में दिखे हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। अब कौन कौन सी बातें थी? पहला, वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। मतलब हर जगह अगर उनको एक साल का भी इंतजार करना पड़े, दूसरी ऋतु का इंतजार करना पड़े, बरसात के लिए बार बार डेली वो जाके खेत में बैठ जाते थे, अगर उसका भी इंतजार करना पड़े तो वो करते थे, मगर कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए, ये जरूरी होता था। कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास, मतलब जो मर गए हैं, नहीं है, उनके जैसे ही पात्रों को ढूंढना, ये भी, यानी किसी और से कर दें ऐसा नहीं। तो वो एक कला है, हमको वो सुंदर ही रखनी है। काश के फूल के लिए 1 साल तक की राह देखना, मतलब 1 साल तक उन्होंने राह देखी थी उन काश के फूलों के लिए। उन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों में कभी धन कमाने की इच्छा नहीं रखी और ना ही फिल्मी मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्में बनावटी व अलग यथार्थवादी लगती थी, बनावटी ना लग के यथार्थवादी लगती थी, यानी कि उनमें बनावट नहीं लगती थी, उनमें लगता था कि ये वास्तविकता है, सच्चाई है। तो वो चीजें नहीं थी, क्योंकि फालतू का मसाला वो चीजें नहीं भरते थे। तो ये सब चीजें थी। तो इस पार्ट के ये सभी प्रश्न उत्तर हमने यहाँ खत्म किए। पूरे 11 क्वेश्चंस थे, याद रखिए। बार बार मैं बोलती हूं कि पार्ट को अच्छे से समझिए कि अगर क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिए जाएं तो उनको आप कर सकें। हमेशा हर सब्जेक्ट में आप पार्ट को पहले समझिए। तो ये यहाँ पर हमने पार्ट खत्म किया। थैंक यू, बाय बाय।